नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशुतारिणे। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा मदन मोहन की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौर निताय की, समवेत भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे हरे हरे। हरे कृष्णा। सब कैसे हो? हरे कृष्णा। पहले हम ऐसा विचार करता था कि जब तक 16 माला पूरा नहीं होगा तो कुछ खाएंगे नहीं। तो ऐसा एक शर्त रहने से आसानी से 16 माला सुबह ही हो जाता है। प्रसाद की कृपा से माला का 16 माला सुबह सुबह हो जाता है। और ऐसे भक्ति का मतलब क्या है? भगवान के सेवा में युक्त रहना, भगवान के चिंतन में मगन रहना और भगवान की वाणी प्रचार करना। काय, मन और वाणी, तन, मन और वचन। तन के द्वारा सेवा, मन के द्वारा ध्यान, चिंतन और वचन के द्वारा कीर्तन, भगवान का महिमा का कीर्तन। तो ये तीन जो विशेषता है हमारा जीवन का, हम है, इसका मतलब ये तीन समर्थ हमारा है। तो हमारा तन है, हमारा मन है और हमारा वचन है। जिसे संस्कृत में कहा गया काय, मन और वाक्य। बांग्ला में भी ऐसा ही होता है, काय, मन, वाक्य। तो ये तीन के द्वारा ही भगवान का सेवा होना चाहिए। शरीर जब तक समर्थ है, शरीर के द्वारा भगवान को सेवा करना चाहिए। मन के द्वारा क्या होगा? मन के द्वारा, मन का कार्य क्या है? मन का कार्य है चिंतन। तो चेतना का जो प्रभाव है वो है चिंतन, और मन के द्वारा क्या होता है? चिंतन होता है। मन तो किसकी चिंतन होना चाहिए? भगवान का। और वचन के द्वारा, वाणी के द्वारा भगवान का महिमा का कीर्तन। अब तो यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर हुआ। बारिश हो रहा है, गर्मी चला गया है। और बारिश होने से जब गगन में घना घटा होता है तब मन कैसा लगता है? तब मन, बारिश के नाते मन भी भारी हो जाता है, गंभीर हो जाता है। जब नहीं तो मन चंचल रहता है। ये घन घटा का एक प्रभाव ये है कि ये हमको, मन को चिंताशील कर देता है या गंभीर कर देता है। तो गंभीर मन के द्वारा भगवान को चिंतन सुगम होता है, आसान होता है। और भगवान के सेवा में ये मंदिर का वातावरण तो वैसे बहुत सुंदर है। कुछ दिन पहले बम्बई से हरिप्रिया माता जी आई थी।
कितने भक्त लेके आई थी शुभानंद? 14। हमको लिखा, उनको बहुत अच्छा लगा। मंदिर का वातावरण, भक्तों का आचरण, और सब उनको बहुत अच्छा लगा। जो भी आते हैं उज्जैन में बहुत प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, और एक ये है, सबसे पहले जो उन्होंने कहते हैं और जिसका अनुभूति होता है वो है मंदिर में भगवान का दर्शन। लोग बोलते हैं इतना सुंदर विग्रह, उज्जैन में ही है, और यहाँ का श्रृंगार भी उनको बहुत ही प्रभावित करता है। भगवान का श्री विग्रह का सुंदरता और भगवान का श्रृंगार और भगवान के भक्तों के भक्ति, ये तीन जो भी आते हैं उनको बहुत ही प्रभावित करते हैं। ये हमारा एक बहुत सौभाग्य है कि यहाँ का वातावरण इतना सुंदर रूप से बना है, और ये स्थान भी बहुत विशेष वैशिष्ट सूचक स्थान है। अवंतीपुरी भारत का 7 सबसे श्रेष्ठ तीर्थ स्थानों में से अवंती है एक। ये स्थान संदीपनी मुनि का आश्रम है, जहाँ कृष्ण बलराम आए थे। कृष्ण बलराम के प्रभाव से ये स्थान विशेष महात्म्य प्राप्त हुआ है, और ये स्थान महाकालेश्वर का भी स्थान है। संदीपनी मुनि यहाँ आए थे। असल में संदीपनी मुनि बनारस के रहने वाले थे, काशी का, और चूंकि संदीपनी मुनि शिव जी के भक्त थे, इसलिए संदीपनी मुनि महाकाल में आ गए, महाकालेश्वर में आ गए, अवंतीपुरी में आ गए थे। तो असल में ये स्थान का विशेषता ये है कि ये शिव जी का स्थान है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है अवंती। और हम देखते हैं शिव जी ये स्थान को कितना पवित्र बना के रखा है। शिव जी की कृपा से ये स्थान कितना पवित्र हुआ है। ये भी लोग देखते हैं कि यहाँ ये स्थान बहुत साफ सुथरा है। भारत की अन्य जगह जो है आजकल विशेष रूप से शहर और नगरी बहुत गंदा हो गए हैं। साफ सुथरे का कोई विचार नहीं है उन लोगों को, बल्कि अवंती दूसरा, अवंती बहुत ही साफ सुथरा है। ये भी शिव जी का कृपा है। तो हम भगवान की कृपा से अवंती में आ गए। यहाँ हम भगवान का सेवा करने का अवसर मिल रहा है, इसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए। इस मंदिर में सबको अच्छा लगता है। हाँ, ये मंदिर में रहने का इच्छा होता है ना, और कोई जाने का इच्छा होता है। हाँ? यहाँ ही रहकर भगवान को सेवा करना, और सेवा जहाँ होता है वहाँ ही जाएंगे हम सेवा के लिए हर जगह जाने के लिए तैयार रहते हैं, बल्कि सेवा के लिए, अपना सुख के लिए नहीं।
मैं तो कुछ दिन के लिए केवल आया। मेरा प्रोग्राम बहुत ये था इस समय। ये ऐसा हुआ था कि लंदन में मेरा एक रिट्रीट था, सेमिनार था, जो 3 तारीख से 10 तारीख तक था। लंदन नहीं, लंदन के बाजू में लेस्टर कहकर एक स्थान है, वहाँ रिट्रीट हुआ इस साल। और जब मैं वहाँ था तो वहाँ के भक्त लोग बोलने लगे, महाराज अब जन्माष्टमी तक रह जाइए। तो अगर मैं जन्माष्टमी तक ठहरा, और वैसे लंदन का जन्माष्टमी बहुत बहुत धूमधाम से होता है। वहाँ जन्माष्टमी के दिन, वो जन्माष्टमी के दिन असल जन्माष्टमी नहीं होता, शनि रविवार को जन्माष्टमी मनाते हैं। अब जन्माष्टमी हुआ है थर्सडे को ना, गुरुवार को, 28 को। और बल्कि उन्होंने मनाएंगे शनिवार और रविवार को, क्योंकि छुट्टी के दिन, नहीं तो सब लोग आ नहीं पाते हैं, वहाँ तो छुट्टी नहीं मिलता है। कितने आदमी आते हैं वहाँ? 70-75 हज़ार आदमी आता है। और वहाँ तो पैदल नहीं आ सकते हैं, क्योंकि दूर दूर से आते हैं तो गाड़ी से आना पड़ता है। ट्रेन भी नहीं है, बस भी नहीं है, सब गाड़ी से आते हैं। मतलब कितने गाड़ी आता है वहाँ? सोचो अगर 60,000 आदमी हुआ और एक गाड़ी में 3 आदमी होते हैं, क्योंकि परिवार 3 और 4 से अधिक नहीं होता है वहाँ। कभी कभी कोई आदमी 2 आते हैं एक गाड़ी में, कोई 3 आते हैं, कोई 4 आते हैं। तो सोचो कि कुल मिलाकर शायद 3 आया, तो 20,000 गाड़ी का आगमन होता है। तो 20,000 गाड़ी रोकना, पार्किंग, हाँ, विमल कृष्ण को पता है। लंदन में हमारा जो मंदिर है भक्ति वेदांत मैनर, वहाँ हमारा लगभग 100 एकड़ ज़मीन है। तो 100 एकड़ में से लगभग 80 एकड़ ज़मीन पार्किंग के लिए बन जाता है, पार्किंग लॉट बन जाता है। हाँ। एक बार मैं हेलीकॉप्टर में गया था जन्माष्टमी के दिन, और देखा नीचे का केवल गाड़ी ही गाड़ी है। हमारा मंदिर है इतना बड़ा, बल्कि बाकी जो है सब कुछ गाड़ी से भर गया था। और लोग क्या करते हैं, ये 60-70 हज़ार आदमी आने को बहुत बड़ा लंबा क्यू होता है, और बहुत समय भी लगता है इतने आदमी को दर्शन। तो लोग क्या करते हैं, कुछ दूर तक लाइन में खड़ा होते हैं, और वहाँ एक पंडाल रहता है, ऐसे 2-4 ऐसे पंडाल रहता है मंदिर के पहले। सोचो कुछ दूर तक गया और एक पंडाल में आ गया, उस पंडाल में नाटक हो रहा है, तो वहाँ बैठ के कुछ समय के लिए नाटक देख लिया। नाटक खत्म होने के पश्चात फिर लाइन में खड़ा हो गया, खड़ा होके चलते चलते नेक्स्ट पंडाल में आया। नेक्स्ट पंडाल में डांस हो रहा है, नृत्य नाट्य हो रहा है। ऐसे उसके पश्चात लाइन में खड़ा हो गया, चलते चलते कुछ दूर तक आया, नेक्स्ट पंडाल में वहाँ कीर्तन भजन हो रहा है। हाँ, ऐसे जगह जगह में प्रोग्राम होता है। हाँ, क्योंकि एक बार अगर 2-3 घंटा खड़ा रहा लाइन में तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत असुविधा होगा। इसलिए
चलो 15-20 मिनट लाइन में खड़ा हुआ और बाकी 15-20 मिनट बैठ के कुछ एंटरटेनमेंट हुआ। उसके बाद फिर 15-20 मिनट खड़ा हुआ लाइन में। तो ऐसे करते करते मंदिर में आते हैं और मंदिर आने के पश्चात उनको भगवान का दर्शन मिलता है। पहले मैं लंदन में जन्माष्टमी के समय रहता था, बल्कि 5-7 साल हो गए मैं नहीं रहा। तो इसलिए भक्त लोग वहाँ बोलने लगा कि महाराज आप इस बार जन्माष्टमी के समय यहाँ रहिए। तो मैं बोला ठीक है रहूँगा। तो मैं वचन दे दिया, बल्कि बाद में पता चला कि हमको कुछ अपॉइंटमेंट भारत में रह गया उस बीच में। मैं करीब 4-5 महीने मार्च में ही मैं एक प्रोग्राम फिक्स किया था कि पटना IIT में हम जाएंगे 15-16 तारीख को। और मैं सोचा ये तो हमको करना है। तो मैं पहले सोचा मैं नहीं आऊँगा, कैंसिल कर दूँगा ये प्रोग्राम। मैं बताया भी था कि मैं कैंसिल कर दूँगा, बल्कि बाद में मुझे खराब लगा कि मैं बोल दिया था तो उनके लिए जाना है। और मैं ये भी सोचा कि ठीक है चलो, मैं उज्जैन में बहुत दिन नहीं आया, उज्जैन से बहुत दिन बाहर हूँ, तो अब मैं उज्जैन में आ जाऊँगा। तो पटना में जाना, दिल्ली से सीधा पटना चला जाऊँगा 15-16 तारीख, और उसके बाद मैं उज्जैन आ जाऊँगा। लगभग 1 हफ्ता यहाँ रहूँगा। बल्कि इसमें एक बल्कि रह गया। जब खबर मिला लोगों को कि मैं आने वाला हूँ, तो सूरत से लोग बोलने लगा, भक्त लोग, कि आपको सूरत आना होगा। तो सूरत में आना भी ज़रूरी था, जाना ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा काम था। तो मैं बोला ठीक है मैं सूरत में आऊँगा, और सूरत के बाद मैं उज्जैन आऊँगा। बल्कि पूना में जब खबर गया कि मैं आ रहा हूँ, तो वहाँ से बताया कि महाराज आप पूना मंदिर का ओपनिंग के बाद आप नहीं आए हैं। राधे श्याम प्रभु हमको फ़ोन करके बताया, आप कृपा करके आइए, आप जब आ रहे हैं भारत में। मैं बोला ठीक है। तो अंत में क्या हुआ, मैं केवल 2 दिन के लिए उज्जैन आया हूँ। और कल मैं बताया कि 2 दिन भी नहीं, केवल 1 दिन के लिए आऊँगा रात, क्योंकि सूरत से उज्जैन का कोई डायरेक्ट, इंदौर का कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो मैं सोचा कि मैं ट्रेन से आऊँगा। तो बाद में मैं सोचा कि कुछ भक्तों ने कुछ बताया कि अगर मैं ट्रेन से रात को सफ़र करेंगे तो कल मैं बहुत थक जाऊँगा। तो 1 दिन के लिए उज्जैन में जो काम करना है, ये करना है, वो संभव नहीं होगा। तो इसलिए मैं आज सुबह का फ्लाइट में आ गए हैं। सूरत से बम्बई, बम्बई से इंदौर, इंदौर से उज्जैन। तो आज और कल मैं रहूँगा। परसों सुबह हमको जाना पड़ेगा पुणे, वहाँ परसों बलराम जयंती के उत्सव हैं। तो मैं सोचा सुबह को शायद फ्लाइट है 8:15, 8:45, अच्छा 8:45 बजे। तो वहाँ जाने के पहले, यहाँ से एयरपोर्ट जाने के पहले मैं सुबह को एक क्लास दे दूँगा। और और सूरत जाके, पुणे जाके, पुणे में वहाँ बलराम जयंती, और परसों दिन है जब प्रभुपाद अमेरिका गए थे। तो ये 2 दिन का 2 प्रोग्राम है वहाँ। तो आज हम शाम को कीर्तन करेंगे। कल तो भागवतम क्लास,
और शाम को भी कल भी कीर्तन करेंगे, और परसों बलराम जयंती का क्लास देके हम इंदौर चलेंगे फ्लाइट पकड़ने के लिए। तो 2 दिन मैं ठहरूंगा यहाँ। और पटना में जो गया था बहुत अच्छा हुआ, अच्छा रहा। पटना IIT में हम जो प्रोग्राम किया, IIT का डायरेक्टर भी आए थे हमारे साथ क्लास में, पूरा समय बैठा, और आके उन्होंने जब बैठा मेरे पास, बैठ के जब सबको देखा, बोला ये हॉल एकदम पैक्ड है। इतने सारे भक्त ये लोग आए थे, स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, स्टूडेंट्स भी थे, प्रोफेसर्स भी थे। और इसके साथ क्या हुआ, अनुरोध आया, हर सेमेस्टर महाराज एक बार आप आइए। हर सेमेस्टर का मतलब हर 6 महीने में एक बार, साल में आप 2 बार आइएगा। वहाँ का मंदिर में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और सूरत में जो प्रोग्राम हुआ उसका तो कोई तुलना नहीं हो सकता है, बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ। मैं 2 दिन ठहरा, और 2 दिन में 5 प्रोग्राम और 4 मीटिंग हुआ है। तो कुछ समय मिला था प्रसाद लेने के लिए। कल पूरा दिन एकदम सुबह से शाम तक ऐसा चला। प्रोग्राम था, भागवतम क्लास हुआ था एक हॉल में, और उसके पश्चात मंदिर गया। जसोमती नंदन प्रभु हमारे गुरु भाई हैं, जो गुजरात के लीडर हैं, वो भी आए थे। तो उनके साथ कुछ समय बिताने के पश्चात मैं दोनों मिलकर भागवत संडे फीस्ट का क्लास दिया। संडे फीस्ट के पश्चात, प्रसाद लेने के पश्चात एक मीटिंग हुआ, और मीटिंग के पश्चात और एक मीटिंग हुआ। वहाँ पांडव सेना होता है, लगभग 80 मेंबर्स बना है पांडव सेना, जो जप कर रहे हैं। उनमें से लगभग 40 10 से 16 माला जपते हैं। और उनको लेकर एक प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम के बाद एक हॉल में एक प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम ख़त्म करने के पश्चात जब वापस लौटा 11 बजा। कल तो कम से कम 11 बजा। परसों मैं 12:30 बजे नहीं वापस आया रात को। गंगा नारायण हमको संभाल रहा था, नहीं तो और भी लेट होता था। ठीक है, तो हम 2 दिन तुम सबको संग करेंगे। आज शाम को कीर्तन करेंगे। हरि बोल। गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद की।